हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक नई सीरीज़ लाया हूँ। पार्ट थर्ड बोल सकते हैं, टू बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये मैंने एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आए थे किसी भी मतलब फॉर्म में प्रीवियस ईयर के, वहाँ से मैंने डायरेक्ट ये नोट्स के फॉर्म में चेंज करे हैं, थोड़ा मतलब इनमें ऐड करके। तो आप यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ नोट्स बना के इनको पढ़ के और तैयारी कर सकते हो। तो बेसिकली ये पूछे गए थे सारे प्रीवियस ईयर में, तो ये रहने वाले हैं तुम्हारे एनिमल हस्बेंड्री के उसमें। ठीक है गाइज़, तो चलिए देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे है द अमेरिकन ठीक है, द अमेरिकन क्लास ऑफ पोल्ट्री। जो अमेरिकन क्लास पोल्ट्री होते हैं, अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन इंक्लूड ब्रीड, उन्होंने मतलब कौन कौन सी ब्रीड इंक्लूड करी है। तो यहाँ पे एक है, सबसे पहले है पॉलीमाउथ, पॉलीमाउथ रॉक। ठीक है, रोड आइसलैंड रेड एंड वाइट, न्यू हैम्पशायर, जर्सी गेंट। तो इनमें आपको कोई सा भी ऑप्शन में दिखेगा कि अमेरिकन पोल्ट्री ब्रीड कौन सी है, तो आपको इनको जस्ट याद करके टिक लगाना है। ठीक है गाइज, बाकी मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पे। ईयर्स आर मोर डिटेल है उनके बारे में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो डुअल पर्पज़ के लिए होती हैं वो क्या होती हैं। दीज ब्रीड आर नोन फॉर बीइंग गुड एग लेयर्स एंड ऑल्सो डेवलपिंग इनटू ए मेस्टी सॉरी मीटी क्रैक्स क्रैक्स मेकिंग देम सुटेबल फॉर बोथ मीट एंड एग्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली है जो यहाँ पे देख देख सकते हो, हैवी ब्रीड्स है। दे आर जनरली क्लासिफाइड एज हैवी ब्रीड। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे ब्राउन एग। ठीक है, अमेरिकन पोल्ट्री जो मोस्टली होते हैं उनके क्या होते हैं, ब्राउन एग होते हैं। मोस्ट अमेरिकन क्लास ब्रीड आर ब्रीड्स ले ब्राउन एग। ठीक है, यहाँ पे एक है तुम्हारा कोल्ड हार्डी भी होते हैं ये। दे आर जनरली कोल्ड हार्डी मेकिंग देम सुटेबल फॉर वेरियस क्लाइमेट। ठीक है, येलो स्किन एंड स्नैक्स। ठीक है, दे टाइपिकली हैव येलो स्किन एंड स्नैक्स फ्री फ्रॉम फीदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया भी था मिलाने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अमेरिकन पोल्ट्री ब्रीड हो गया, मैंने आपको बताया था पॉलीमाउथ रॉक। ठीक है, इंग्लिश पोल्ट्री ब्रीड कौन सी हो गई, रेड कैप। मेडिटेरियन पोल्ट्री ब्रीड हो गई एना एनकोना। ठीक है, एशियन पोल्ट्री ब्रीड होगी कोचिन। अगला है यहाँ पे ब्लैक वाटर डिजीज़। ठीक है, किससे संबंधित है ये ब्लैक वाटर डिजीज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक लेग, इसको ब्लैक लेग के नाम से भी जाना जाता है। इज़ ए हाईली फेटल एक्यूट बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ये, किसमें, कैटल एंड सिप में होती है। ठीक है, तो काउज्ड बाई ये किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम चौवियो। ठीक है, उससे होते हैं क्लोस्ट्रीडियम। कैरेक्टरिस्टिक बाई इन्फ्लेमेशन एंड गैसेस स्वेलिंग, तो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है और गैसेस स्वेलिंग होती है। ठीक है, ऑफ मसल्स में। ठीक है, ऑफन लीडिंग टू डेथ 24 से 48 घंटे में क्या हो जाती है, इस डिजीज़ से डेथ हो जाती है, क्या, ब्लैक वाटर डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा इन केटल हाउसिंग सिस्टम। जो केटल हाउसिंग सिस्टम होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो हाउस सिस्टम होता है। द रिकमेंडेड विड्थ ऑफ मैनेजर फीडिंग ट्रॉट, जो उनको खिलाने का मतलब आप ये समझ सकते हो, जो खाने का मतलब जगह होती है उनकी। ठीक है, उसकी जो विड्थ होती है, ठीक है, वो होती है 2 से 2.5 फीट होती है। ठीक है, और मीटर में देखेंगे तो 0 पॉइंट, अगर मीटर में दिया होगा तो ये भी आपको याद रखना, 0.6 से 0.75 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री नॉन फॉर इट्स फाइटिंग क्वालिटीज़ एंड मीट क्वालिटीज़ इज़ द एसील। जो एसील की ब्रीड होती है ना गाइस, ठीक है, यहाँ पे एसील नाम दिया गया है, इंडिजीनियस ब्रीड है वो। ठीक है, ब्रीड पोल्ट्री है, और पोल्ट्री सबसे पहले तो नॉन फॉर इट्स फाइटिंग क्वालिटी, और फाइटिंग क्वालिटीज़ के लिए जानी जाती है, और मीट क्वालिटी। आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, फाइट क्वालिटीज़ और मीट क्वालिटीज़ के लिए जाने जाने वाली ब्रीड कौन सी है, तो ये है तुम्हारी एसील। Here is some more detailed look at the acyl and other indigenous polity। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉलिटीज़। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे एसील ही है। ठीक है, इसका ओरिजिन का है आंध्र प्रदेश, इज सेड टू बी द होम ऑफ इम्पोर्टेंट ब्रीड। ठीक है, आंध्र प्रदेश की होम ब्रीड है ये। ठीक है, दी मेसना अब नेक्स्ट है यहाँ पे दी मेसना बुफेलो, थोड़ा आगे पीछे और के होंगे नोट, पर ये मिक्स के फॉर्म में है, आपको तैयार करना है। ठीक है, दी मैसना बुफेलो ब्रीड, जो मैसना बुफेलो होती है वो ब्रीड है एक। ठीक है, नॉन फॉर द ईस्ट हाई मिल्क के लिए जाने जाती है, प्रोडक्शन के लिए। इज़ बिलीव्ड टू
हैव बीन डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग द मुर्रा एंड सुरती। ठीक है, आपको ये याद रखना ये किसकी ब्रीड है, मुर्रा एंड सुरती की ब्रीड है ऑफ बुफेलोज इन द मैसना रीजन ऑफ गुजरात। और कहाँ पे है ये, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द पीएच, द नॉर्मल पीएच रेंज फॉर बुल सेमन। जो बुल सेमन होता है उसका नॉर्मल पीएच क्या होता है, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। 6.5 से 7 होता है। स्लाइटली क्या होता है ये, एसिडिक मान सकते हो उसको। ठीक है, रिंडर पेस्ट क्या होता है, रिंडर पेस्ट एक डिजीज़ है। ठीक है, एन एक्यूट और हाईली कॉन्टेजिनियस, याद रखना, एंड ऑफन फैटल वायरल डिजीज़ है ये, वायरस से फैलने वाली। ठीक है, अफेक्टिंग कैटल को अफेक्ट करती है, बुफेलो को अफेक्ट करती है, एंड अदर रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है। ठीक है, अब है यहाँ पे हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ठीक है, हेमोरेजिक सेप्टोसीमिया क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये काउस बाई किससे होती है, पास्चुरेला मल्टोसीडा। ठीक है, मल्टोसीडा से होती है ये। अगली है यहाँ पे ब्लैक वाटर डिजीज़। ठीक है, ब्लैक वाटर क्या है, एक एंथर बैक्टीरियल डिजीज़ है, काउस्ड बाई किससे होती है, क्लोस्ट्रिडियम चौविक से होती है, अफेक्टिंग कैटल को अफेक्ट करती है ब्लैक वाटर डिजीज़, ये भी याद रखना। ठीक है, एक है यहाँ पे मैस्टेटिस। ठीक है, ये बैक्टीरियल, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो उसमें मेमोरी ग्लैंड में अफेक्ट करती है, ये किसके अफेक्ट करती है, कैटल के। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे भेड़ों के संदर्भ में संभोग की क्रिया को कहते हैं, जो भेड़ों के सिप होते हैं उनके संभोग की क्रिया को कहते हैं टपिंग, याद रखना गाइस। अब एक यहाँ पे मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, एविकालिन। एविकालिन क्या है, एक भेड़ की ब्रीड है ये। ठीक है, सिप की ब्रीड है ये, डेवलप्ड एज ए ICAR। ये किसने डेवलप करी थी, ICAR, सेंट्रल सिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे ये, सबसे पहले तो ये याद रखना, एविकैन, अविका नगर में है ये। ठीक है, उसी के नाम से ही ये पड़ा भी है, अविकालीन। ठीक है, इंडिया फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन, ये किसके क्रॉस में है, ठीक है, रैम्बोलेट एंड मालपुरा की ब्रीड है ये। नॉन फॉर डुअल पर्पस के लिए जानी जाती है, प्रोडक्शन कारपेट और वूल एंड मटन के लिए ये जानी जाती है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कैमल के बारे में लिखा गया है, कैमल मिल्क कंटेंट सिग्निफिकेंटली हायर लेवल ऑफ इंसुलिन। याद रखना, सबसे ज़्यादा इंसुलिन होता है कैमल के मिल्क में। ठीक है, इंसुलिन लाइक प्रोटीन्स कंपेयर टू काव, और काव यहाँ पे देख सकते हैं, काव गोड मिल्क के कंपेयर में सबसे ज़्यादा किस में होता है, कैमल के मिल्क में। ठीक है, इंसुलिन मेकिंग इट ए पोटेंशियल बेनिफिशियल ऑफन ऑप्शन फॉर मैनेजिंग डायबिटीज़, और ये डायबिटीज़ में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास हेमोरेजिक सेप्टिमिया। ठीक है, ये हमने ऊपर भी देखा था, सेप्टिसीमिया। ठीक है, HS बोलते हैं इसको, एन एक्यूट एंड ऑफन फैटल डिजीज़ है ये इन कैटल, कैटल में फैटल डिजीज़ है, और वो फेलो इज काउज्ड बाय सर्टेन सिम्टम्स ऑफ द बैक्टीरिया। गाइज ये भी याद रखना, ये किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, ये सारे याद रखना, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है, पास्चुरेला मल्टोसीडा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मिल्क फीवर ऑल्सो नोन एज, मिल्क फीवर किससे जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज ए हाइपोकैल्सीमिया। कभी कभी ये दिया जाएगा डायरेक्ट आपके पास, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, मिल्क फीवर की जगह हो सकता है आपने मिल्क फीवर पढ़ा होगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। और पास्चुरेंट प्रेसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पैरासिस सॉरी, इज़ ए मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है गाइज ये। ठीक है, ये किसी से नहीं होती है, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, याद रखना। और डेयरी काउ में होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक बाय लो ब्लड कैल्शियम लेवल प्रीमियरली ऑक्यूरिंग अराउंड द टाइम ऑफ काल्विंग। जब क्या होता है, गाय मतलब बछड़े को जन्म देती है, उस टाइम होता है ये डिजीज़। ठीक है, तो ये भी याद रखना, मिल्क फीवर क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सुरती भैंस। जो सुरती भैंस होती है अपनी विशिष्ट दंती के आकार के सींगों के लिए जानी जाती है। यही क्वेश्चन आया भी था कि मतलब कौन सी ऐसी ब्रीड है या भैंस या बुफेलो बोल सकते हो, है जो अपने दरांती के आकार के सींगों के लिए जानी जाती है, जो नीचे और पीछे की ओर बढ़ते हैं, फिर ऊपर की ओर मुड़कर एक हुक का आकार लेती है, वो कौन सी भैंस है, तो आपको याद रखना सुरती भैंस की ये विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द लार्जेस्ट ब्रीड ऑफ इंडियन गोट। सबसे बड़ी जो इंडियन ब्रीड है इसकी, गोट की, वो क्या है, कौन सी है, जमुनापारी। ठीक है, इसका ओरिजिन भी देख लेते हैं, ओरिजिन नेटिव टू इटावा डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में, एंड द ट्रैक्ट बिटवीन द यमुना एंड जम्बल रिवर, उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखना गाइस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च ऑन गोट CIRG इज़ लोकेटेड मखदूम। ठीक है, जो क्या है यहाँ पे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, गोट का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, मखदूम। कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन में, केवल मखदूम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, नियर फरा टाउन इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी याद रखना आपका। न्यू कैस्टल डिजीज़ को क्या और क्या बोलते हैं,
उसको ऑल्सो जाना जाता है वो किससे, रानीखेत डिजीज़ से, ठीक है। न्यू कैसल डिजीज़ किसको बोलते हैं, रानीखेत डिजीज़ को बोलते हैं। वेयर इज सेंट्रल सिप रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, सेंट्रल सिप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये अभी पढ़ा था हमने, एविका नगर, मालपुरा इन राजस्थान, ठीक है। अगला देख देख लेते हैं हम यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स कंटेन हाइस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज, किसमें होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन परसेंट, ये होता है पोल्ट्री पोल्ट्री मैनर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन या मुर्गी फार्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्पेशली चिकन मैनर। विच मेथड इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ फैट इन मिल्क, ठीक है, कौन सा मेथड होता है जिसमें हम फैट का पता लगाते हैं, ठीक है, वो है यहाँ पे द मोस्ट कॉमन वाइडली यूज्ड मेथड एस्टिमेटिंग फैट इन मिल्क, वो होता है गार्वर्ड मेथड होता है, ये याद रखना गाइज। ए रैपिड एंड एक्यूरेट केमिकल टेस्ट दैट सेपरेट एंड मैन्योर्स द फैट कंटेंट यूजिंग ब्यूरोमीटर, ठीक है, ये याद रखना। फैट एंड एसएनएफ जो क्या होता है, सॉलिड नॉट कुछ ऐसे होता है, इसका मतलब सॉलिड नॉट फैट होता है, ठीक है। फैट एंड एसएनएफ परसेंटेज इन टोन्ड मिल्क, ठीक है, टोन्ड मिल्क अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड मस्ट कंटेंट, जो टोन्ड मिल्क होता है, आप मार्केट में भी बोल लेते होंगे, थैली के उसमें आता है वो टोन्ड मिल्क, उसमें जो मस्ट कंटेंट है मिनिमम 3% फैट होता है उसमें, और 8.5% क्या होता है उसमें, सॉलिड नॉट फैट, जो सॉलिड नॉट फैट होता है एसएनएफ, वो क्या होता है 8.5%, ठीक है। इन विच डिजीज़ पोस्टमार्टम ऑफ द एनिमल इज़ नॉट प्रिफर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है एनिमल का, आपको अगर आप पढ़ोगे आगे तो ये क्या होता है, एंथ्रेक्स, जब एंथ्रेक्स डिजीज़ हो जाती है तो उसमें क्या नहीं करा जाता है, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें हाईली वो होते हैं, ठीक है, वो जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह जो भी होते हैं उनमें, उस डिजीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, तो उससे मतलब औरों में नुकसान होने के कारण उसका वो नहीं कर सकते, ठीक है, पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। तो कैसा लगे वीडियो आपको, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।